हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ऑल ओवर हिमाचल। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन हिमाचल प्रदेश ने 11 फरवरी 2026 को नई नोटिफिकेशन निकाली है। ठीक है, ये एप्लीकेशन के रिगार्डिंग है। जो इन सर्विस टीचर है उनकी जो डेपुटेशन होगी सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल, जो हाल में ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने 134 स्कूल सीबीएसई एफिलेटेड किए हैं, उसके लिए जो एग्जाम कंडक्ट हुआ जा रहा है उसके लिए एप्लीकेशन आउट हो चुके हैं। ठीक है, ये एग्जाम हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा करवाया जा रहा है। इसके लिए इन्होंने एक नाम दिया है। ठीक है, इसका नाम है स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डेपुटेशन टू सीबीएसई सब कैडर 2026। ठीक है, ये इसका नाम दिया गया है। और इसके लिए कौन एलिजिबल है? ठीक है, अलग अलग पोस्टें इसमें निकाली गई है अलग अलग विषयों के लिए। फॉर इन सर्विस प्रिंसिपल, पीजीटी लेक्चर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, पीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, संस्कृत, हिंदी, CNV टीचर्स, जेबीटी एंड डीपी ऑफ एचपी एजुकेशन डिपार्टमेंट ओनली। ठीक है, जो भी इन सर्विस टीचर है इन पोस्टों पे अभी वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए एग्जाम कंडक्ट हुआ जा रहा है। फर्दर जो भी इनका एग्जाम होगा, सीबीएसई बोर्ड के जो स्कूल बनाए गए हैं उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। इस एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो 11 फरवरी 2026 है। ठीक है, आज 12 फरवरी है और अंतिम तिथि इसके लिए रखी गई है 24 फरवरी 2026 को। लास्ट डेट जो सबमिशन की है फॉर्म की वो है 24 फरवरी 2026 को। सिमिलरली सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद लेट फी रखी गई है 25 टू 27 फरवरी। फर्दर अगर आपने करेक्शन करनी है अपने फॉर्म में तो उसके लिए डेट रखी गई है 28 फरवरी से 1 मार्च तक। ठीक है, फर्दर एडमिट कार्ड डाउनलोड कब होंगे? ये होंगे 4 डे बिफोर दी टेस्ट, जब आपका एग्जाम होगा उससे 4 दिन पहले। आपका एग्जाम इसमें कंडक्ट किया जाएगा, ये होगा 22 मार्च 2026 को, संडे के दिन। ठीक है, अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 मंथ बचा हुआ है। ठीक है, इसके लिए अगर हम बात करें शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की, यह एग्जाम पता है कि 22 मार्च को होने जा रहा है। इसकी टाइमिंग रखी गई है 11 बजे से लेके 1 बजे तक। ठीक है, जो एग्जाम होगा आपका ये 100 क्वेश्चन का होगा और आपका जो हर एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स फॉर ईच। फर्दर ये एग्जाम होगा 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन विद 1 मार्क्स ईच फॉर 2 आवर्स। ये आपका शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पेपर, या फिर जो आपका ये कैडर के लिए पेपर हो रहा है, सब कैडर के लिए पेपर हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आता है कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डेपुटेशन टू सीबीएसई सब कैडर 2026 थ्रू एच बोस वेबसाइट। आज एच पी बोस वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पे आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आता है कि कैंडिडेट हैव टू बी ऑब्टेन इन सर्विस टीचर सर्टिफिकेट विद अंडरटेकिंग। जो कैंडिडेट होंगे उनको इन सर्विस टीचर सर्टिफिकेट लाना होगा। ठीक है, एज पर फॉर्मेट अटैच हेयर विद एंड सेम हैज टू बी अपलोडेड ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म इसमें भरोगे उस टाइम भी आपको ये अपलोड करना पड़ेगा। सिमिलरली इट मस्ट बी कैरिड विद एडमिट कार्ड ड्यूरिंग टेस्ट। जब भी आपका एग्जाम होगा 22 मार्च को, तब भी आपको अपने साथ ये लाना पड़ेगा। ठीक है, ये है इन सर्विस टीचर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है द कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू अपीयर फॉर टेस्ट ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इधर दी आधार कार्ड। ठीक है, आपको आधार कार्ड लाना पड़ेगा या फिर कोई भी एनी अदर फोटो आईडी अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड एंड इन सर्विस टीचर कैट सर्टिफिकेट विद अंडरटेकिंग। ये चीजें आपको आपके एग्जाम के दिन लानी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है द स्क्रीनिंग टेस्ट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू टीचर वर्किंग अंडर द एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ओनली। जो भी टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी अपनी सर्विस दे रहे हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उन्हीं के लिए ही ये पेपर एलिजिबल है या फिर वही इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट आता है जितने भी सर्विंग रेगुलर हो गए, जॉब ट्रेनीज, ट्रेनी या फिर कंट्रेक्चुअल टीचर हैं, वो सब इसके लिए एलिजिबल है अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव कैडर या पोस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी कोई अपनी पीजीटी केमिस्ट्री की पोस्ट पे है। ठीक है, वो अप्लाई करेगा पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, जिसमें इस एग्जाम के लिए। तो इस तरह से आप सिंगल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कौन एलिजिबल नहीं है? ठीक है, एक्सेप्ट दोज एप्लीकेंट्स हु हैव लेस देन 3 years ऑफ रेजिडुअल सर्विस रिमेनिंग एज ऑन द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। जिनकी 3 साल से कम सर्विस बची है, ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ऑन द लास्ट डेट ऑफ फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज 24 फेब। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। जब आपके स्क्रीनिंग टेस्ट का इवैल्यूएशन होगा, मेरिट लिस्ट जो है प्रिपेयर होगी फॉर ईच पोस्ट के लिए। एंड कोई भी इसमें रिजर्वेशन का रोस्टर नहीं रखा गया है, कोई भी रिजर्वेशन नहीं रखी गई है। ठीक है, सिंपली आपका एग्जाम होगा, ठीक है, उसका इवैल्यूएशन होगा, लास्टली आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। फर्दर इन द स्क्रीनिंग टेस्ट वेयर टू और मोर कैंडिडेट्स सिक्योर इक्वल मार्क्स, अगर दो या दो से ज्यादा कैंडिडेट्स सेम नंबर लाते हैं तो उस केस में किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? ठीक है, सबसे पहले आता है द ओल्डर कैंडिडेट शैल बी प्रेफर्ड। जो कैंडिडेट ओल्डर होगा उसको प्रेफर किया जाएगा पहले। ठीक है, दूसरी बात
द कैंडिडेट सिक्योरिंग हायर मार्क्स इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी प्रेफर्ड, ठीक है, जिस कैंडिडेट के हायर मार्क्स होंगे उसको प्रेफर किया जाएगा। थर्ड आता है द कैंडिडेट पोजेसिंग हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी प्रेफर्ड। अब ऐसे कैंडिडेट जिनके पास हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, थर्ड केस में उसको प्रेफर दिया जाएगा। लास्ट आता है इन केस द टाई स्टिल परसिस्ट, अगर इन तीनों केसेस में भी अगर टाई हो जाता है, ठीक है, देन द मेरिट शैल बी डिसाइडेड अल्फाबेटिकली बाय नेम ऑफ द कैंडिडेट। उस बेस पे अल्फाबेटिकली डिसाइड किया जाएगा उस कैंडिडेट की मेरिट को। नेक्स्ट आता है द स्क्रीनिंग टेस्ट शेल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली, ठीक है, ये क्वालिफाइंग के लिए ही है, ठीक है, विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे आपके 40%, मीन आपका 100 नंबर का पेपर आएगा, उसमें से आपको 40 नंबर लाने हैं। 40 नंबर अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे, ठीक है। फर्दर इन्होंने कहा है कि क्वालिफाइंग द टेस्ट शेल नॉट कन्फेयर एनी राइट टू सिलेक्शन और पोस्टिंग ऑफ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, ठीक है। अगर आपने क्वालिफाई कर दिया टेस्ट, ठीक है, आपने क्वालिफाई कर दिया, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपका सिलेक्शन पक्का है सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में, क्योंकि आपकी एक प्रॉपर मेरिट बनेगी, उसी बेस पे ही आपको फर्दर ये एडमिशन मिलेगी या फिर डेपुटेशन होगा आपका। फर्दर सिलेक्शन ऑफ टीचर फॉर द सीबीएसई एफिलिएटेड गवर्नमेंट स्कूल शैल बी बेस्ड प्योरली ऑन द मेरिट ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट, आपकी मेरिट बनेगी उसी आधार पर ही आपकी जो सिलेक्शन इसमें रहेगी। फॉलोड बाय काउंसलिंग, फिर काउंसलिंग होगी एंड स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। नो रिजर्वेशन रोस्टर विल बी एप्लीकेबल, अगेन आपका रिजर्वेशन रोस्टर कोई भी इसमें एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है वेयर द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स इज लेस देन द एडवर्टीज पोस्ट, अगर जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो कम आते हैं एज कम्पेयर टू जो पोस्ट एडवर्टीज की गई है, ठीक है, देन द बोर्ड में डिटरमिन एंड नोटिफाई एन अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, तो बोर्ड खुद डिसाइड करेगा कि किस तरह से अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया लेने हैं सिलेक्शन के लिए। अब बात आती है कि जो आप फॉर्म सबमिट करोगे उसके लिए फी कितनी रखी गई है, ठीक है, सभी कैटेगरी के लिए 500 रुपीज रखी गई है, ठीक है। फर्दर अगर आप लेट फी के साथ करते हैं तो आपकी फी रखी गई है 600, लेट फी 600 रखी गई है आपकी, ठीक है। ये डिफरेंट पोस्ट है, अलग अलग विषय के लिए आपके लिए ये एग्जाम कंडक्ट हुआ जाएगा, ठीक है। टोटल हम बात करें तो इसमें ये 27 पोस्टों के लिए अलग अलग विषय के लिए ये एग्जाम कंडक्ट हुआ जाएगा। सबसे पहले आपका प्रिंसिपल के लिए 134 पोस्ट हैं, ठीक है, लेक्चरर बायोलॉजी 150, लेक्चरर केमिस्ट्री 161, फिजिक्स 161, लेक्चरर मैथमेटिक्स 160, कॉमर्स 288, इकोनॉमिक्स 167, इंग्लिश 384, पॉलिटिकल साइंस 182, हिस्ट्री 182। इस तरह से आपके डिफरेंट विषय के लिए अलग अलग पोस्ट रखी गई है, ठीक है। कुल मिला के जो टोटल पोस्टें हैं वो है 5623, 5623 पोस्टें निकाली गई है डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा, सॉरी, स्कूल एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी हाल में ही इन सर्विस टीचर हैं हायर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन में एसबी गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन उनको इस जो सिस्टम है या फिर जो पेपर इसके बाहर रखा गया है, ठीक है। द कैंडिडेट्स हु फॉल अंडर द फॉलोइंग एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आर नॉट एलिजिबल फॉर द पेपर। सबसे पहले आता है टीचर एंगेज ऑन आउटसोर्स होनरेरियम ऑन ग्रांट और इन एड बेसिस, और टीचर्स अपॉइंटेड अंडर एनी गवर्नमेंट पॉलिसी और स्कीम टेम्परेली, जो टेम्परेली लगाए गए हैं स्कूल में वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सिमिलरली एनी टीचर हु डज नॉट पोजेस अ मिनिमम रेजिडेंट सर्विस ऑफ 3 ईयर, दैट इज कोई टीचर जिनकी 3 साल से कम सर्विस बची है, ठीक है, एज अ टीचर, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एनी टीचर अगेंस्ट whom डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आर पेंडिंग, ठीक है, ऐसे टीचर जिनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फर्दर डिफरेंट ऐसे डिफरेंट जो इन्होंने क्राइटेरिया रखे गए हैं, ठीक है, जैसे एन टीचर हु हैज बीन पेनलाइज्ड अंडर रूल 14 सीसीएस रूल एट एनी स्टेज शैल बी डिस्क्वालिफाइड, वो भी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली जो पॉक्सो पॉस्को के अंडर जो पॉक्सो के अंडर जो ऐसे टीचर जो फंसे हुए हैं वो भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट क्राइटेरिया रखे गए हैं, 10 क्राइटेरिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न, किस तरह से रहेगा आपका पेपर का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा आपका, ठीक है, एमसीक्यूज का एक ही पेपर होगा, हर एक पोस्ट के लिए एक पेपर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री फिजिक्स, हर एक के लिए एक ही पेपर होगा सबका, ठीक है। टोटल मार्क्स 100 रखे गए हैं, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। सिमिलरली मीडियम आपका इंग्लिश या हिंदी रहेगा एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर। आपका लेवल या स्टैंडर्ड क्या रहेगा, ये रहेगा मीडियम, मीडियम लेवल का आपका पेपर रहेगा। नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग में आपके पेपर में नहीं होगी, और आपकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो रखेंगे 40 नंबर, 40 नंबर आपको 100 में से लाने हैं, तभी आप इसमें क्वालिफाई माने जाओगे। अब आता है डिफरेंट जो एडवाइस किए गए कैंडिडेट्स के लिए कि वो क्या क्या अपने एग्जामिनेशन जब आप उनका होगा, ठीक है, जब उनका एग्जाम होगा तो आप क्या क्या अपने साथ कैरी कर सकते हैं। सबसे पहले तो है जरूरी एडमिट कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आधार कार्ड या फिर एनी अदर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। थर्ड जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये है इन सर्विस टीचर का सर्टिफिकेट विद अंडरटेकिंग, ठीक है,
जो भी आपका इन सर्विस टीचर सर्टिफिकेट बनता है उसको आपको अपने साथ लाना पड़ेगा विद आधार कार्ड है, एडमिट कार्ड। उसके बाद सिंपल ट्रांसपेरेंट ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। एडिशनल फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड ऑन द अटेंडेंस शीट। शुगर टेबलेट्स या फ्रूट्स जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। और ये एग्जाम आपका ऑफलाइन रहेगा, ठीक है। ओएमआर शीट के थ्रू आपको ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आता है आंसर की आपको किस तरह से दी जाएगी, ठीक है। द प्रोविजनल आंसर की ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन शेल बी पब्लिश्ड एट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बोर्ड, ठीक है। आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी आफ्टर एग्जाम। फर्दर कहा गया इन्होंने कि ऑब्जेक्शन शैल बी सॉर्ट फ्रॉम द एग्जामिनीज विद इन 2 to 4 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द प्रोविजनल आंसर की। एक बार अगर आपकी आंसर की पब्लिश हो चुकी है उसका ऑब्जेक्शन उसके लिए पोर्टल ऑब्जेक्शन पोर्टल खोला जाएगा बोर्ड के द्वारा, ठीक है। उसके लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर इन केस कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है तो उसको आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इन्होंने कहा है कि रिटन ऑब्जेक्शन रिसीव्ड थ्रू ईमेल और बाय पोस्ट अलोंग विद द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रेफरेंस, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट करते हैं किसी क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है, थ्रू ईमेल या फिर बाय पोस्ट आप देते हैं विद द एब्स्ट्रैक्ट और रेफरेंस, आपने आप रेफरेंस भी जाना है उस आंसर के लिए, ठीक है, जो आपका अपना सही रहेगा। एंड द फैक्ट्स शोन अंडर रेलेवेंट पेज ऑफ द कंसर्न ऑथेंटिक बुक शैल बी कंसीडर, उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। मींस अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं बाय ईमेल या फिर बाय पोस्ट वो आपका मान्य होगा, ठीक है। एंड प्लेस बिफोर द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट को वो दिखाया जाएगा। फर्दर बोलते हैं कि द बोर्ड शैल नॉट इन्फॉर्म कैंडिडेट इंडिविजुअली अबाउट द स्टेटस ऑफ देयर चैलेंजेस, ठीक है। इंडिविजुअली वो उनको इन्फॉर्म नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आपको बोर्ड की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ आपको ये एक पर्टिकुलर नोटिस देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्शन के लिए, पर उसी के थ्रू आप फर्दर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लास्ट ही बोलते हैं नो ग्रीवेंसेस विद रिगार्ड टू आंसर की आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डेप्टेशन टू सीबीएसई सब कैडेट 2026 विल बी अंडरटेन, ठीक है। ये थी आंसर की। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर रहा है आपका, किस तरह से आपका जो सिस्टम रहेगा ये सब कैडर के लिए सीबीएसई के द्वारा, ठीक है। सीबीएसई एफिलेटेड जो स्कूल हिमाचल प्रदेश सरकार ने बनाए हैं, ठीक है, 5623 पोस्टों के लिए ये इन सर्विस टीचर के लिए ये पोस्टें निकाली हैं। डेपुटेशन होगी हाल में ही अभी ये एच जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, इनके थ्रू ये पोस्ट निकाली गई है डेपुटेशन के लिए एच पी कॉलेज टीचर के जो इन सर्विस है फिलहाल, ठीक है।